जो ये सोचते हैं ना कि भाई मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है, आज कहीं ना कहीं उसको भी आज सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा अब्दुल भी ऐसा निकलने वाला है। जो ये सोचती हैं कि ना मेरा वाला ऐसा नहीं है, आज आंखें खोलो लड़कियों। प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर रावण, जो पॉलिटिकल गीत थे ना, वहाँ मतलब सीना झपटी हो रही थी कि हमें वहाँ जाने दो। आज कहाँ हैं वो प्रियंका गांधी और ये राहुल गांधी की जो पार्टी है ना, यही उनको ताकत देती है ऐसे लोगों को कि क्राइम करिए, हम आपके साथ हैं। मैं बोल रहा हूँ ये पॉलिटिकल वल्चर्स, गिद्ध, ये वो हैं सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं। यही केस अगर यहाँ मुस्लिम नाम नहीं होते तो प्रियंका गांधी शायद आती यहाँ पे, कहाँ पे, यूपी में। मगर उनको अपनी प्रदेशों की जैसे सरकार है ना, वहाँ अगर क्राइम होता है तो वहाँ उनके लिए पट्टी बन जाती है, कान सारा बंद हो जाता है, उनको सुनाई भी नहीं देता कि वहाँ कोई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और बात करने आए लखीमपुर खीरी को लेकर जो मामला सामने आया है, जिसमें 2 बहनों की रेप करने के बाद कर दी गई। इसमें 6 आरोपी को पकड़ा गया है और बात करेंगे इस वक्त पवन केसर हमारे साथ मौजूद, पवन केसर बताया आपने ना, पवन केसर हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर। नमस्कार जी। देखिए, ये दिन ब दिन जो ये घटना हो रही है, ये कहीं ना कहीं दिल को आघात पहुंचाने वाली हैं और एक तरफ से ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि हम कैसे कहें कि हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं। अगर ये घटना कंटिन्यू ऐसी होती रहेंगी, इससे पहले झारखंड में अंकिता को घर में जलाया गया, उसके बाद 14 साल की वहीं पे झारखंड में 14 साल की बच्ची को वहाँ जो अगर उसको दिया गया, वो कहीं ना कहीं हमें विवश कर रही है आज कि हम सरकार से पूछें कि आज आप क्या अपना कर्तव्य भूल गए हैं? क्या आप हमारी बेटियों की रक्षा करने में असहाय अगर हो गए हैं तो ये हमारे ऊपर छोड़िए, हम सक्षम हैं। अगर हमने आपको सत्ता सौंपी है, हमें अगर आपको संविधान के अनुसार आपको आपके हाथ में कानून व्यवस्था सौंपी है, अगर आप इसमें विफल हैं तो बता दीजिए। देश का हर एक आदमी अपनी बहू बेटियों के लिए, उनकी इज्जत के लिए लड़ भी सकता है। तो ये मत सोचिए कि यहाँ का जो हिंदू समाज है या कोई भी लोग हैं, मतलब आम समाज है, जनता है, वो नपुंसक है। नहीं, सरकार ये इसके लिए जवाबदेही आपकी है। योगी जी, अगर हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बोलते हैं तो आज आपके पास, आज मैं एक आपसे दुहाई लगाता हूं कि ये जो आरोपी आपने पकड़े हैं ना, इनका ऐसा हश्र करिए पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए मिसाल बन सके। यहाँ एनकाउंटर आपने टांग में, आज गोली, हम वीडियो देख रहे थे, टांग में गोली बजी थी ना, मज़ा आता तब कि उसके दिल में यहाँ दिमाग में यहाँ पे, और हमें अपनी बेटी को हम बोल सकते हैं कि हाँ, यूपी पुलिस ने आज इंसाफ कर दिया, एक का तो कर दिया और बाकियों का भी होने वाला है। हम ये सुन रहे हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में कुछ नए नियम लागू करने वाले हैं, खासकर ये जो रेपिस्ट हैं इनके लिए। अगर कोई ऐसे कानून बनते हैं तो पूरे देश के लिए बने, ताकि हमारी जो बहन बेटियां हैं ना, वो इस तरह से लटकी ना मिलें, इस तरह उनको जलाया ना जाए, वो लव जिहाद का हिस्सा ना बनाया जाए। आज कहीं ना कहीं हर एक आरोपी, ये हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ 6 के 6 नाम आज मुस्लिम समुदाय से है। ये किस तरह से, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? आप इससे पहले PFI का एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ था, क्या ये सरकार को इस पे भी जांच करनी चाहिए? क्या ये लव जिहाद का एक एंगल जो हम बड़ी देर से, क्या लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पहले प्रियंका का मामला सामने आया, अंकिता का मामला सामने आया और अब दोबारा फिर से 2 बहनों का और मामला सामने आया, जिसमें एक जुनेद नाम का लड़का है, उसका नाम अभी सामने आ रहा है, और भी लग रहा है कि मुस्लिम लड़के हैं उनमें, जैसे हाँ, तो क्या लगता है आपको कि लव का ही मामला है? जिस तरह से पहले लड़कियों के साथ दोस्ती करना, उसके बाद बहला के फुसला कर उनको ले जाना कहीं पर, उसके बाद रेप करना और उसके बाद फिर देना। देखिए, एक किसी ने न्यूज़ पोस्ट की थी, एक न्यूज़ एंकर ने, तो उन्होंने बोला था कि ये लड़की को जानते थे, इनके साथ शायद कोई रिलेशन में भी थे। जब इन्होंने शादी का
दबाव डाला इनके ऊपर, जब इनके लड़कों, तो इन्होंने पहले तो उसके साथ रेप किया, फिर उनको लटका दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर वही उसी तरफ ले रहा है, लव की तरफ। एक तो भोली वाली लड़कियों को फंसाना ना, कुछ तो नाम बदल कर, ये तो उनको जानते थे। मगर अगर आप प्यार करते हैं फिर शादी के नाम से उनकी करने का, उनका बलात्कार करने का अपने दोस्तों के साथ मिलकर, तो ये कहीं जस्टिफाई नहीं होता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वहाँ हत्या होती है और अपने दोस्तों से उनके साथ आपका गैंग रेप भी करवाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं हो रहा। ये लव का ही हिस्सा हो सकता है, नहीं तो कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका की इस तरह से नहीं करेगा। दूसरी बात, अब यहाँ एंगल लव तो जुड़ ही रहा है पूरे देश में। ये क्या मैसेज एक दे रहा है? ये मैसेज दे रहा है उन लड़कियों को भी जो ये सोचते हैं ना कि भाई मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं उसको भी आज सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा अब्दुल भी ऐसा निकलने वाला है, जो ये सोचती है कि ना मेरा वाला ऐसा नहीं है। आज आंखें खोलो लड़कियों, यहाँ समय जो है आप भाईचारा निभा रहे हो, सबके साथ निभा रहे हो, कहीं ये चारा तो नहीं हो आप उनके लिए। ये ज़रूर सोचिए आज, क्योंकि एक एजेंडा, एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर रिलीज़ होता है। मैं पहले, इससे पहले शायद मेरी सोच भी ऐसी थी, मगर जब डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ उसमें तो पूरा उन्होंने 2047 तक का पूरा मॉड्यूल सेट करके रखा हुआ है कि किस तरह से हमने देश को इस्लामीकरण करना है। तो मेरा जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी आज सोचने पे मजबूर है कि क्या ये जो घटनाएं सारी हो रही हैं, चाहे वो झारखंड की थी, जो आप यहाँ पे हो रही हैं, ये उसी का हिस्सा तो नहीं है। दूसरी बात और मैं लूँगा, यहाँ पॉलिटिकल गिद्ध जो अपना रोटी सेकते हैं ऐसे मुद्दों के ऊपर। इससे पहले जब हाथरस की हुई थी बात, तो चुनाव था उस वक्त, चुनाव से पहले की बात है, तो प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर रावण, जो पॉलिटिकल गिद्ध थे ना, वहाँ मतलब सीना झपटी हो रही थी कि हमें वहाँ जाने दो। आज कहाँ हैं वो? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, कांग्रेसियों से पूछूंगा कि आज आपकी नेता कहाँ हैं जो बोलती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? आज दलितों के लिए प्यार नहीं है? ये दलित जातिवाद की राजनीति करने वाली जो कांग्रेस है, आज कहाँ है ये? आज ये जो चंद्रशेखर रावण है, आज कहाँ है ये इसलिए चुप हैं कि वहाँ नाम जो हैं वो विशेष समुदाय से जुड़ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़ रहे हैं। फिर जय भीम का नारा लगाने वाले जो आज लोग हैं, ये आज कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को कि वहाँ जय भीम को कैसे जस्टिफाई करेंगे? आज उनके लिए सड़कों पे नहीं आएंगे, ये नहीं आ सकते। मैं बोल रहा हूँ ये पॉलिटिकल वल्चर्स, गिद्ध, ये वो हैं सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं। यही केस अगर यहाँ मुस्लिम नाम नहीं होते तो प्रियंका गांधी शायद आती यहाँ पे, कहाँ पे? यूपी में। मगर उनको अपनी प्रदेशों की जैसे सरकार है ना, वहाँ अगर क्राइम होता है तो वहाँ उनके लिए पट्टी बन जाती है, कान सारा बंद हो जाता है, उनको सुनाई भी नहीं देता कि वहाँ कोई है। अगर कोई आवाज़ भी उठाएगा ना, फिर भी ये नहीं जा सकते कि कहीं उनका मुस्लिम वोट बैंक खतरे में ना आ जाए। ये लोग सिर्फ एक वोट बैंक की ये भारत जोड़ेंगे। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं इनके राज्यों में, वहाँ अंकिता को जलाया गया। झारखंड में इनके अलायंस में सरकार है ना हेमंत सोरेन के साथ, वहाँ हेमंत सोरेन का अपना विधायक उनके घर नहीं पहुँचा उस लड़की के। आप सोचिए कि यहाँ से नेता जा रहे हैं भाजपा के, वहाँ उनको सहानुभूति दे रहे हैं उनको कि हाँ भाई ये चीज़ हो गया, और उनको दिलासा दे रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा। मगर उनकी जांच कौन कर रहा था? तो डीएसपी जो ऐसा आदमी उसके हाथ में दिया था, जिसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। मतलब जांच तक नहीं होने की कोशिश यही था कि वो हंस रहा था, जो आरोपी था अंकिता का, शाहरुख, वो हंस रहा था। आपने देखा ये ताकत जो है, ये उसको पता था कि हमें कुछ नहीं होने वाला। ये कौन दे रहा है? ये कहीं ना कहीं बीच में उसका जो पीछे बैक करने वाली है ना झारखंड हेमंत सोरेन की सरकार के पीछे, वो प्रियंका गांधी और ये राहुल गांधी की जो पार्टी है ना, यही उनको ताकत देती है ऐसे लोगों को कि क्राइम करिए, हम आपके साथ हैं। आज वहाँ पे कांग्रेस के साथ बिहार में सरकार बनती है, रातों रात क्राइम रेट शुरू हो गया, रंगदारी शुरू हो गई, मर्डर होना शुरू हो गए, लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। जो बिजनेसमैन हैं, जो सरकारी विभाग में काम करने वाले, वो पलायन करने पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि रंगदारी शुरू हो गई वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ जो है ना
इन लोगों के साथ है, गुनाहगारों के साथ है, उनको नहीं दिखेगा, ना जाएंगे उनके साथ। वहाँ उनके लिए सिर्फ वो वोट बैंक की, वहाँ वोट नहीं पड़ने, इसलिए वहाँ नहीं जाना। जहाँ वोट पड़ने वाले होंगे यहाँ ये गुद्द की बड़ा मंडराना शुरू कर देंगे, लड़ना शुरू कर देंगे, लोगों को बहकाना शुरू कर देंगे। आज दुख की बात यह है कि हमारे लोग पार्टियों के नाम से बटे हुए हैं। उनकी वजह से हमारी बेटियों की जो आवाज़ है ना, हम जो इंसाफ की बात उड़ाने चलते हैं ना, वहाँ कुछ लोग आज चुप इसलिए हैं कि वहाँ मुस्लिम लोगों की, भाई हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो नाराज़ हो जाएगा। ये नेता अगर वहाँ पहुँच गया, अच्छा ये वहाँ पहुँचा था, कोई बात नहीं, इसको वोट नहीं देना, यार मेरे एरिया में तो मुस्लिम जो मेजॉरिटी है, तो मैं गया तो वहाँ मेरा बहिष्कार कर देंगे। तो आज हम अपनी बेटियों को ना राजनीति के नाम पर, इंसाफ नहीं दिलाने के नाम पर हम उनसे मतलब पीछे हट रहे हैं। तो ये कमज़ोरी हमारी है। इस वक्त उठिए, राजनीति को रखिए परे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। जब बेटियों की सुरक्षा की बात आए, अरे हमारे पुराने जो हमारे पूर्वज थे उनसे सीखो। वो तो महाभारत जैसा युद्ध हो गया, सीता के लिए रामायण पूरी एक लिखा गया। इससे बड़ा आपने क्या सीखना है? अगर कानून नहीं कर पाता तो कहीं आज मैं ये आपके चैनल से माध्यम से कि कहीं ना, अगर कानून सुरक्षा अगर हमारी बेटियों को नहीं करता तो हमें खुद के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारी बेटी बहू तभी सुरक्षित होगी जब हम उसको पापा की परी ना बनाएं, उसको रानी लक्ष्मीबाई बनाएं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अगर उसको बनाएं ना स्टार्टिंग से ही, तो उसको बोल के आगे, अगर तेरे साथ कोई भी ऐसा आदमी अगर कोई ऐसी घटना करने की कोशिश करता है या कुतंग करता है तो सीधे उसकी कुछ मत करो, बाकी हम देख लेंगे, देश की जनता आपके साथ है। अब यही कानून होगा, या तो सख्त कानून बनाइए कि 1 महीने के अंदर अंदर आरोपी को सज़ा हो सके, उसको लटकाया जाए इस तरह सा, और पूरे देश में एक कानून बने इसके लिए। यहाँ कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना चले, कोई बचाव ना हो, और आरोपियों का जो है जिसने किया है उसको सीधे एक ही सज़ा हो।